41 मजदूर 17 दिनों तक पाताल में कैद। 400 घंटे का नॉन स्टॉप ऑपरेशन किसकी वजह से मुमकिन हुआ? जब बार बार चट्टानी मुसीबत खड़ी हो रही थी, फिर किसने मजदूरों को निकालने का नया सक्सेस प्लान बनाया? वो कौन है विदेशी टनल एक्सपर्ट जिसके दिमाग के सामने सब फेल? उसने पहाड़ देवता को मनाकर किया खेल। ऑपरेशन जिंदगी का असली हीरो जिसने सनातन को सर्वोपरि माना, उनकी तपस्या दुनिया भर में वायरल। 17 दिनों तक पहाड़ की गोद में कैद होने के बाद 41 मजदूरों को नई जिंदगी मिली। चट्टानी मुसीबतों को तोड़कर सभी 41 मजदूरों को नई जिंदगी मिली। वो उम्मीद पूरी हुई जो धीरे धीरे निराशा में तब्दील होती जा रही थी। लेकिन उत्तरकाशी की सिलकेयारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को 400 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वो अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सिर्फ 41 मजदूर या उनका परिवार ही नहीं, समूचा देश खुशियों से झूम रहा है। तो इसके पीछे है मंदिर के बाहर नतमस्तक ये शख्स जिसका नाम है अर्नोल्ड डिक्स। अर्नोल्ड डिक्स पिछले एक हफ्ते से मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता तैयार करने में जुटे थे। अर्नोल्ड डिक्स इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। डिक्स भूमिगत और परिवहन बुनियादी ढांचे में एक्सपर्ट हैं। वो न सिर्फ अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन से जुड़े जोखिमों पर सलाह देते हैं, बल्कि उन्हें इसमें महारत हासिल है। वो इंजीनियर, वकील, जियोलॉजिस्ट भी है। उन्होंने मेलबर्न की मोनाश यूनिवर्सिटी से साइंस और लॉ में डिग्री ली है। अर्नोल्ड डिक्स जिनेवा के इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के चीफ हैं। इस ऑस्ट्रेलियाई एक्सपर्ट को 20 नवंबर को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया था। इन्हीं के निर्देश पर रेस्क्यू का पूरा काम चल रहा था। हेवी ऑगर मशीन लगाई गई, लेकिन चट्टानी तलवों में फंसकर मशीन टूट रही थी। हर तरफ निराशा थी, रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन अर्नोल्ड डिक्स ने दावा किया था कि सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को क्रिसमस से पहले निकाल लिया जाएगा। लेकिन सब कुछ असंभव सा लग रहा था। डिक्स ने पहाड़ देवता की साधना शुरू की। वो जितनी बार भी टनल के अंदर गए और बाहर निकले, उतनी बार वापस आकर पास में स्थापित पूजा स्थल के आगे घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़े और आंखें बंद करके प्रार्थना की। कहते हैं कि डिक्स ने टनल के मुहाने से हटाए गए पूजा स्थल को वापस रखवाया था। कहा था कि हिमालय ने गुस्सा दिखाया है, उन्होंने मजदूरों को बंधक बनाया है। अब हिमालय ही जब चाहेगा तब उनको छोड़ेगा। अर्नोल्ड डिक्स ने इससे पहले 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाले जाने की कामना के साथ 28 नवंबर की सुबह पूजा की थी। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बाबा बौखनाक की पूजा अर्चना की थी। बौखनाक देवता का मंदिर टनल के ठीक ऊपर बना है। बहुत देर तक डिक्स वहीं बैठे रहे। रामायण में श्री राम ने समुद्र देवता से भी कुछ ऐसे ही मदद मांगी थी। जब बात नहीं बनी तब हिंसा चुनी और नतीजा निकल आया। अर्नोल्ड ने कहा कि उन्होंने भी पहाड़ से अपने बच्चों की मांग की। वो ऐन मौके पर हमसे खेल कर देता है। डिक्स ने यकीन जताया था कि पहाड़ हमें बच्चों को सौंप देगा। सबसे अजूबा तब हुआ जब इसी पूजा स्थल के पीछे चट्टान पर पानी की धार निकल गई और उससे बाबा भोलेनाथ की आकृति सी बन गए। मौसम अचानक साफ हो गया, जबकि बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने बता रखा था। उसे देखकर डिक्स ने कहा कि आज हिमालय और यहाँ के बाबा भोलेनाथ खुशखबरी देने वाले हैं। दोपहर होते ही वो चमत्कार हो गया जिसका इंतजार 17 दिनों से समूचा देश कर रहा था। अर्नोल्ड डिक्स ने कहा है कि पहाड़ों ने हमें एक चीज सिखाई है कि विनम्र रहिए। डिक्स ने कहा कि मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। डिक्स सनातन विश्वास से अभिभूत थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।